और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे 150 घंटे में सीरिया को शमशान बनाने की। जी हां, सीरिया से गृह युद्ध की खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, मगर दावा किया जा रहा है कि ये तो तबाही का सिर्फ ट्रेलर भर है। महातबाही तो अगले 24 घंटे के भीतर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एचटीएस के लड़ाके सीरिया की राजधानी दमिश्क पर चढ़ाई करने वाले हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, ये देखिए। 150 घंटे में सीरिया को शमशान बनाने का सच। पहली तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए। और अब तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। लेकिन इन तीनों तस्वीरों को देखने के बाद एक बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, वो ये कि ये तो सीरिया में तबाही का सिर्फ ट्रेलर भर है। सबसे बड़ी तबाही की तस्वीर सिर्फ 24 घंटे के भीतर आ सकती है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये बताएं उससे पहले सीरिया से आया सबसे खतरनाक वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो रूस के लड़ाकू विमान MiG-23 का है। कल तक रूस की सेना इन्हीं फाइटर जेट से सीरियाई विद्रोहियों पर बमबारी कर रही थी, मगर अब इन फाइटर जेट्स को एचटीएस के कमांडर अबू मोहम्मद जुलानी ने सीरिया से छीन लिया, जिसके बाद रूस के ये विमान उसके और सीरिया के लिए भस्मासुर बन सकते हैं। दावा किया जा रहा है हयात तहरीक अल शाम के लड़ाके राजधानी दमिश्क पर कब्जे के लिए इन्हीं फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि 7 MiG-23 फाइटर जेट्स एचटीएस के कब्जे में आ चुके हैं और इन पर लोड किए जाने वाले बमों का जखीरा भी खूंखार लड़ाकों के हाथ में है। तो क्या मान लिया जाए कि असद का अंत निकट है? सीरिया में पुतिन के लिए भयानक संकट है। यकीनन सीरिया के 5 शहरों से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, कम से कम वो तो यही गवाही दे रही हैं। पिछले 1 हफ्ते से सीरिया में तो तांडव मचा हुआ है, उससे मॉस्को में जबरदस्त खलबली है। लगातार आगे बढ़ रहे एचटीएस के टैंक ईरान की राजधानी तेहरान को भी डरा रहे हैं, क्योंकि एचटीएस के खूंखार कमांडर अबू मोहम्मद जुलानी ने अपना फाइनल टारगेट सेट कर लिया है। और ये टारगेट है सीरिया की राजधानी दमिश्क। बस टारगेट दमिश्क को दिमाग में बैठाकर एचटीएस के हजारों लड़ाके गोला बारूद के साथ दमिश्क से महज 25 किलोमीटर दूर हैं। ये दावा किया जा रहा है कि ये 25 किलोमीटर की दूरी ही सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की आखिरी उम्मीद है। अगर सीरियाई लड़ाकों को दमिश्क से 25 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया तो असद की सत्ता को कुछ मोहलत मिल सकती है, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। दरअसल एचटीएस के लड़ाकों को सिवाय असद के तख्ता पलट के कुछ भी मंजूर नहीं, लिहाजा दमिश्क तक पहुंचने के लिए असद विद्रोही ऐसे साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जल्द से जल्द दमिश्क पहुंचा जा सके। मसलन ये पहला वीडियो सीरिया के दारा शहर का है, जहां से सीरिया की सेना और अधिकारी भाग चुके हैं। पूरे शहर पर एचटीएस का कब्जा हो चुका है, लिहाजा इसके लड़ाके अब बाइक्स पर सवार होकर राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। दारा से दमिश्क की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। दूसरे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति असद के खून के प्यासे लड़ाके कारों में सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। दावा है कि इन कारों में वो गोला बारूद भी लदा है जिसका इस्तेमाल दमिश्क पर कब्जे के लिए किया जाना है। तीसरे वीडियो में भी टैंक दौड़ाते एचटीएस के लड़ाकों के तेवर समझे जा सकते हैं। सीरिया अब मुक्त होने की दिशा में निकल पड़ा है। हमारा अगला टारगेट सीरिया की राजधानी दमिश्क है। हमारी सेना सीरिया को नए देशों की कतार में शामिल करने के लिए निकल पड़ी है। यह बहुत जल्दी सच होने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीरिया में इस बार का गृह युद्ध 2011 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार सीरियाई विद्रोही न केवल खतरनाक हथियारों से लैस हैं, बल्कि बहुत तेजी से शहरों को कब्जाते भी जा रहे हैं। महज 1 हफ्ते के भीतर जुलानी के लड़ाकों ने पहले एलेप्पो पर कब्जा किया, फिर हमा को कब्जाया,
फिर होम्स को कंट्रोल में लिया। इसके बाद सुवेदा और दारा में भी अपना झंडा गाड़ दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूसी वायुसेना के हमले से भी ये विद्रोही पीछे नहीं हट रहे। अब तक 350 के करीब सीरियाई विद्रोहियों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सीरिया में एचटीएस यानी हयात तहरीक अल शाम के लड़ाके कितनी तेजी से एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा। विद्रोहियों ने सबसे पहले सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर की अगर बात करें एलेप्पो, तो उस पर धावा बोला और 24 घंटे के भीतर इस पर कब्जा कर लिया। एलेप्पो सीरिया का ऐतिहासिक शहर भी है, इसीलिए एचटीएस के लड़ाकों ने इस शहर से हर वो पहचान मिटाने की कोशिश की जिससे राष्ट्रपति असद या उनके परिवार का कोई भी कनेक्शन है। मूर्तियों से लेकर प्रतीक चिन्ह तक सब कुछ तोड़ डाला। एचटीएस विद्रोहियों ने जो दूसरा टारगेट बनाया, अब उसकी बात करते हैं। दूसरा टारगेट जो है वो है इदलिब शहर। यह अलेप्पो शहर से महज 65 किलोमीटर दूर था। विद्रोहियों ने यहां सीरिया के एयरबेस पर कब्जा कर लिया। अब सीरियाई विद्रोहियों का तीसरा टारगेट क्या है वो भी हम यहां पर बात करते हैं। सीरियाई विद्रोहियों का तीसरा टारगेट बना इदलिब से 103 किलोमीटर दूर हमा शहर। बता दें कि हमा में सीरियाई सेना के 10 मिलिट्री बेस थे। बावजूद इसके सीरिया के सैनिक भाग खड़े हुए। हमा शहर से अगर आप 67 किलोमीटर दूर देखें तो एचटीएस लड़ाकों ने चौथा टारगेट यानी कि जो होम्स शहर है उसे अपना चौथा टारगेट बनाया। यहां रूस और सीरिया के हथियार डिपो थे जिन्हें विद्रोहियों ने लूट लिया था। अब होम्स से आगे बढ़े तो होम्स शहर के बाद सुवेदा विद्रोहियों के निशाने पर आया। और किस तरह से सुवेदा शहर होम्स से 225 किलोमीटर दूर तो है, इसे सीरिया का एक रणनीतिक ठिकाना जो है वो भी माना जाता है, लेकिन असद सरकार इसे भी नहीं बचा पाई। अब सुवेदा से निकलकर जो सीरियाई विद्रोही, उन्होंने दारा शहर का रुख किया। साल 2011 में गृह युद्ध की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यह सुवेदा से 44 किलोमीटर दूर है, लेकिन सीरिया की सेना इसे भी नहीं बचा पाई। यानी 6 शहरों पर कब्जा करने के बाद अब हयात तहरीक अल शाम के जो टारगेट हैं उस पर सीरिया की राजधानी दमिश्क है, जो दारा शहर से 100 किलोमीटर दूर है। दावा किया जा रहा है कि सबसे भीषण लड़ाई इसी शहर के लिए होनी है, क्योंकि असद सरकार के हाथ से अगर दमिश्क चला गया तो समझ लीजिए सीरिया चला। यानी सिर्फ 150 घंटे में एचटीएस के लड़ाके राजधानी दमिश्क की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। एचटीएस का कमांडर जुलानी जो भी फ्रंट खोल रहा है उसके खूनी लड़ाके वहां से सीरियाई सेना को भागने पर मजबूर कर रहे हैं। अब तो दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानने लगे हैं कि असद सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर अब भी किसी को इस बात में शक लगे तो एचटीएस के कमांडर ने उनके लिए बतौर सबूत इसका ट्रेलर भी जारी किया है। वीडियो सीरिया के हमा शहर का है, जहां विद्रोहियों ने पहली बार राष्ट्रपति बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद का पुतला तोड़ा। उसके बाद पुतले की गर्दन को पूरे शहर में घसीटा गया। इस दौरान विद्रोहियों ने जमकर जश्न मनाया और असद सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये दूसरा वीडियो दक्षिणी सीरिया के दारा शहर का है। शहर पर कब्जा करने के दौरान एचटीएस के लड़ाके पुलिस मुख्यालय में घुस गए और हथियारों को हवा में लहराकर खूब जश्न मनाया। इस दौरान पुलिस हेडक्वार्टर में लगी राष्ट्रपति असद की तस्वीर को भी तोड़ डाला गया। ये तीसरा वीडियो भी असद के दरकते किले की गवाही दे रहा है। वीडियो सुवेदा शहर का है। एचटीएस के लड़ाकों ने यहां एक सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया और जीत की पार्टी की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे राष्ट्रपति असद को बेइज्जत करने के लिए विद्रोहियों ने उनके पुतले के सिर के ऊपर जूते रख दिए। असद सरकार के खिलाफ नफरती आग कितनी भड़क चुकी है, इसका ट्रेलर ये चौथा वीडियो है। वीडियो में विरोध करने वाले एचटीएस लड़ाके नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे हैं। ये राष्ट्रपति असद के उखाड़े गए पुतले को अपने पैरों तले रौंद रही हैं। इस वीडियो को शेयर कर एचटीएस के क्रूर कमांडर जुलानी ने ये बताने की कोशिश की है कि सीरिया का भविष्य असद को पसंद नहीं करता।
विद्रोहियों के कब्जे में आए शहर का ये 5वां वीडियो सबसे चौंकाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में न केवल सीरिया बल्कि रूस की बेबसी भी साफ नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो टॉट्स नेवल बेस के करीब है, जहां से रूस अपने S-300 डिफेंस सिस्टम को हटाता हुआ नजर आ रहा है। यानी जिस रूस के दम पर असद सरकार ने पिछली बार गृह युद्ध को कुचला था, वो रूस खुद सीरिया से अपने हथियार समेट कर निकल रहा है। रशिया ने जो अपने Su-25 का इस्तेमाल किया है, बम्बार्डमेंट किए हैं, वहाँ पे अपने सप्लाईज भेजी हैं। अमेरिका ने पहले तो सप्लाई रूट ख़त्म कर दिए, दूसरे विद्रोहियों ने रशिया के टॉर्टस पोर्ट के ऊपर भी हमला कर दिया। यानी कि अब रशिया इस स्थिति में नहीं है कि पूरी तरह से वो सीरिया के बशर अल असद को मदद कर सके। यही हाल ईरान का भी है, लिहाजा अब बशर अल असद का तख्ता पलट होना निश्चित दिखाई देता है। असद सरकार के खिलाफ ये आक्रोश कोई नया नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो असद की सेना लाचार नजर आने लगी? जानकारों की माने तो इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, इस बार सीरियाई विद्रोहियों ने सरप्राइज अटैक किया। सीरिया की सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। दूसरा कारण, सीरिया का पूरा इंटेलिजेंस HTS की तैयारी के आगे फेल हो गया। तीसरा कारण, आम लोगों का भी HTS के लड़ाकों को समर्थन मिला। और चौथा सबसे बड़ा कारण यह रहा कि कमजोर पड़ने के कारण इस हिजबुल्ला असद सरकार की मदद नहीं कर पाया। कारण कोई भी हो, मगर इसका अंजाम बशर सरकार को बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि तुर्की समर्थक लड़ाके सीरिया के शहरों को पूरी दुनिया से अलग थलग करने पर तुले। कमांडर जुलानी के लड़ाके ईरान के मिलिशिया लड़ाकों को खुला चैलेंज दे रहे हैं। जिस पर तुर्की के स्वयंभू खलीफा रजब तैयब अर्दोगन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खूंखार लड़ाकों के समर्थन में बयान जारी कर रखे हैं। हम चाहते हैं कि विद्रोही सीरिया की राजधानी दमिश्क तक पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि विद्रोहियों का आगे बढ़ना बिना किसी परेशानी के जारी रहेगा। हालांकि सब उस तरह से नहीं हो रहा है जैसा हम चाहते थे। दुर्भाग्य से ये क्षेत्र एक मुश्किल में। राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरियाई लोगों के साथ बातचीत करके राजनीतिक समाधान निकालना चाहिए। तुर्की नहीं चाहता है कि हिंसा के कारण देश से भागने वाले प्रवासियों के चलते उसके सामने नई समस्या आए। अब तक HTS के लड़ाके सीरियाई सेना या उसके मिलिट्री ठिकानों पर जमीनी हथियार और ड्रोन से हमला कर रहे थे। इसके लिए लड़ाके शाहीन ड्रोन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। दावा किया जाता है कि शाहीन ड्रोन को HTS के लड़ाकों ने खुद डेवलप किया है। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि ये ड्रोन HTS को तुर्की से हासिल हुए हैं। तुर्की ड्रोन्स के मामले में बड़ी ताकत है, उसके पास लड़ाकू ड्रोन्स का बड़ा जखीरा है। इन ड्रोन्स की ताकत और खासियत भी बताती है कि HTS के लिए इसे तैयार करना आसान नहीं। समझिए क्यों। शाहीन ड्रोन 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकते हैं। ये ड्रोन 250 किलोमीटर तक जाकर मार कर सकते हैं। ये अपने साथ 950 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकते हैं। 8000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। दावा है कि शाहीन ड्रोन 8 से लेकर 24 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। सोचकर देखिए, अकेले शाहीन ड्रोन ने ही बशर अल असद की सेना की कमर तोड़कर रख दी है। और अब तो HTS कमांडर के हाथ में रूस और सीरिया के कई खतरनाक हथियार लग चुके हैं, जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति असद का तख्ता पलट करने के लिए दमिश्क में किया जा सकता है। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने बहुत प्रमुखता के साथ लिखा है, HTS के हाथों में कई ऐसे हथियार आ चुके हैं जो असद सरकार ने रूस से विद्रोहियों को खत्म करने के लिए लिए थे। इसमें MiG-23 फ्लॉगर फाइटर जेट का नाम बार बार लिया जा रहा है। इनकी संख्या 7 के करीब बताई जा रही है। सीरियाई सेना से कई Mi-8 हेलीकॉप्टर भी छीन लिए गए, जिनका इस्तेमाल दमिश्क में उतरने के लिए लड़ाके कर सकते हैं। इसके अलावा 154 टैंक भी सीरियाई लड़ाकों के हाथ लग चुके हैं। इनमें से ज्यादातर रूस की T-90 विध्वंसक टैंक है। दावा किया जा रहा है कि दमिश्क में अब आमने सामने जंग की नौबत आएगी तो T-90 टैंक उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर HTS के पास हवाई ताकत से लेकर जमीनी हथियार सब कुछ पहुंचा चुका है। इरादे लड़ाकों के पहले से ही खौफनाक हैं।
लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं कि अगर इन इरादों के साथ सीरियाई विद्रोही दमिश्क में दाखिल हुए तो फिर असद सरकार का तख्ता पलट तय है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।